गुड मॉर्निंग। आज 18 है। कौन सा पार्ट? चुप रहने बोल रहे जी पीछे। चलो देखो, हम लोग शायद कल गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का पढ़ चुके थे कि ब्रह्मपुत्र नहीं पढ़े? पढ़ गए। द पेनिनसुलर रिवर्स मतलब प्रायद्वीपीय नदियां। ये इंडिया का साउदर्न साइड। सबसे पहले कुछ नदी ऐसी है, अब देखो यहाँ पे टर्म आएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या चीज है? कंटिन्यूअस माउंटेन है। घाट मतलब नदी का किनारा नहीं समझ लेना, या समुद्र का। वेस्टर्न घाट मतलब कंटिन्यूअस क्या चीज है? माउंटेन। और जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है, ये जो माउंटेन इसका नाम है नीलगिरी हिल्स। इसका नेम रिकॉर्ड होते रहता है। अब ईस्टर्न घाट जो है ये लगातार नहीं है, ये किसमें है? ब्रेकेज में। ठीक है जी, ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन वेस्टर्न घाट माउंटेन क्या है? कंटिन्यूअस। अब आप कुछ रिवर्स को देखें जो इंपॉर्टेंट है। आप जानते थे, इसको मिटा दे। आप जानते थे इस प्लेस पे है अमरकंटक, जगह का नेम। और यहीं से नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा। नदी को मैं कैपिटल में लिख रहा हूं। चलिए, फिर नर्मदा नदी जैसे है उसके बाद एक माउंटेन रेंज है, नाम है सतपुड़ा। क्या चीज? सतपुड़ा। ठीक है। वीडियो में देखो तो दिख रहा है ये रेड कलर। हाँ। ठीक, तब तो काम करेगा। इस माउंटेन ये रेंज का नेम क्या था? इसी के बगल से इसके नीचे मतलब एक और नदी निकलती है, जगह का नाम है मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। नदी का नाम तापी। ठीक है जी। मुख्य तौर पे इधर से निकल के इस साइड बहने वाली दो ही नदियां हैं। अब जहां पे गोवा आता है, यहाँ पे एक आपको नदी दिखेगी, नाम क्या चीज? मांडवी। नदी का नेम मांडवी। और भी नदी है जुआरी। फिर जब केरला आता है, ठीक है, तो केरला में आपको दो नदी दिखेगी। एक दिखेगी भरतपुझा, और एक नदी आपको दिखती है ये पेरियार। बड़ी फेमस नदी है, पेरियार नेशनल पार्क भी। ठीक है, कहाँ पे है ये दोनों? मतलब नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के कोई भी बड़ी नदी नहीं है जो
अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के कोई बड़ी नदी अरब सागर में जाके नहीं गिरती। लेकिन अगर पूर्वी साइड की बात करें, यहाँ पे जगह पड़ता है नासिक, जगह का नेम नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ त्रंबक पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकलती है, लंबी है, दक्षिण की गंगा कहलाती है, गोदावरी क्या कहलाई। चलिए, यहाँ छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ को सीजी लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश को मैंने एमपी लिखा है। रायपुर छत्तीसगढ़, यहीं से नदी निकलती है, कौन सी, महानदी। और पूर्वी साइड की जितनी नदियां हैं, ये जब समुद्र में मिलने वाली होती है क्या बनाती है, डेल्टा। ये देखो तो ट्रायंगुलर सा है सरफेस, और ये एरिया आपका बे ऑफ बंगाल। ये कौन सी नदी थी, महानदी। नाम महानदी है, गलत नहीं है। 3 पार्ट में टूटी हुई है, भुवनेश्वर के पास जाओगे और हर पार्ट का लंबाई 3 किलोमीटर के लगभग है। इसलिए राजा अशोक को उस जमाने में इसको जीतने में, उड़ीसा को जीतने में, कलिंग का युद्ध करने में हालत खराब हो गया था, बड़ी मुश्किल से जीते थे। ठीक है, यही कलिंग का युद्ध है, शायद बचपन में पढ़ते हुए, कलिंग हुआ विच चेंज द माइंड ऑफ अशोका। अशोक का दिमाग यहीं से बदल गया, लड़ाई वगैरह से वो हटने लग गए। अब महाराष्ट्र में ही जगह है महाबालेश्वर। जगह मैंने क्या बोला, महाबालेश्वर। मंदिर भी है महाराष्ट्र। महार करके डॉट दे, समझ जाओगे। यहाँ नदी है कृष्णा। कौन सी नदी, ओके। अब जब आप यहाँ कर्नाटक आते हैं, इस पोर्शन दक्षिणी कर्नाटक, केरला से सटे, यहाँ जगह ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्म पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है, नाम क्या चीज है, कावेरी। और इसी के पानी के लिए तमिलनाडु और साथ में कर्नाटक लड़ाई करते रहता है। तो आपको मैं बता दूं, कुछ नदी और भी है जो आपको नहीं पता है इसमें, क्योंकि मैप बनाना उसका मुश्किल है। ऐसे बड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमको इंडिया का पूरा मैप बनाना पड़ेगा, फिर कौन मिटा इसको। जैसे ही तुम, ये तो ऊपर हिमालयन नदी पढ़े थे हम लोग, हिमालय के बाद जैसे आते हैं, सबसे पहले उन नदियों के बारे में पढ़ ले जो हिमालय से नहीं निकलती है लेकिन बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सबसे पहले नदी झारखंड में रांची के पास हुंडरू फॉल है, हुंडरू झरना, HUNDRU, हुंडरू फॉल। ठीक है, वहां से निकलती है, नदी का नाम स्वर्ण रेखा। नदी का नाम, ये रांची से होते हुए जमशेदपुर, टाटा इसी के किनारे बसा हुआ है स्वर्ण रेखा। और एक और छोटी नदी खड़कई, लेकिन मेन स्वर्ण रेखा। और ये स्वर्ण रेखा फिर बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में एंटर करके मिल जाती है। जैसे ही ये स्वर्ण रेखा मिली, यहाँ पे मैंने आपको लगभग दिखा दिया क्या चीज, कौन सी नदी, कहां से निकलती है ये, रांची। रांची के पास से हुंडरू फॉल्स। स्वर्ण रेखा के बाद एक और छोटा नागपुर फ्लैटिंग, यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी। क्या बोला मैंने नेम, ब्राह्मणी। 2 नदी हुई। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे। सबसे पहले स्वर्ण रेखा निकली कहाँ से, हुंडरू फॉल से, रांची से। ठीक है, वो झरना है, रांची का सबसे बड़ा झरना, वहां से निकली और कहाँ को गिरी, बे ऑफ बंगाल। फिर एक नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पठारी हिस्सा है झारखंड का, वहां से निकली, नाम क्या था, ब्राह्मणी। कहाँ पे गिरी, बे ऑफ बंगाल। फिर तीसरी नदी नाम है महानदी, और इसी के ऊपर में दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। नाम सुने हो, ठीक है। अब ये रायपुर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायपुर जिला है,
कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। कैपिटल जानते हो? इसी का नया नाम हो गया अटल नगर। रायपुर का नया नाम जो कि कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, राजधानी। तो यहाँ से ये नदी निकली, नाम क्या चीज? महानदी। और ये जो ऐसा दिखता है तुमको, ये चिल्का झील है। ये जो मैप में ऐसा दिखता है ना, ये जगह कौन सा लेक है? चिल्का लेक। तो इसीलिए चिल्का झील के पहले महानदी मिल जाती है बे ऑफ बंगाल। अब आगे और नीचे आए तो एक दक्षिण की गंगा हम लोग बोलते हैं, नाम क्या चीज? ये तो सब मेन नदी पता है, इसकी सहायक नदी भी होगी ना, जैसे गोदावरी की वेन गंगा, पेन गंगा, वाणधा, ये सब। ठीक है। तो साउथ में सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर लंबी कौन है? गोदावरी। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन थी जो भारत में बहती थी? गंगा। इसीलिए साउथ की गंगा किसको हम लोग बोले? गोदावरी को, या दक्षिण गंगा, या बृहत गंगा। ठीक है जी। अब और ओए बच्चा, गोदावरी ये कहां से निकली? नासिक। कौन से जगह है? महाराष्ट्र में। देन महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट पहाड़ी है, देखो लगातार था वेस्टर्न घाट पहाड़ी, वहां से एक और नदी निकली, नाम क्या था? मतलब जगह का नाम क्या था? महाबालेश्वर। यहाँ से नदी कौन निकली? कृष्णा। इसकी भी 2-3 सहायक नदी है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर बसा हुआ। ठीक है जी। देन हम लोग पहुंच गए कर्नाटका, वहां पे ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यहीं से नदी निकलती है कौन? कावेरी। बहुत पानी है कर्नाटक, और ये लड़ता है इसके लिए तमिलनाडु, इसके पानी के चक्कर में कि सिंचाई होगा। तुमको पता है साउथ इंडिया की जितनी नदियां मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सबकी सब सीजनल होती है, बस बारिश के टाइम में पानी होगा, क्योंकि ये सब कोई ऐसे पहाड़ से नहीं निकलती है जहाँ पे बर्फ है, तो बर्फ पिघलेगा तब ना सालों भर पानी रहेगा। यहाँ वैसा है नहीं, इसलिए सीजनल पानी है। इसी ब्रह्मगिरी रेंज, यही जो कावेरी नदी है, एक बहुत ऊंचा झरना बनाती है, इंडिया का दूसरा नाम है ऊंचा से प्ले, पानी के बहाव के क्षेत्र से जितना पानी गिरता है उसके हिसाब से पहला नाम है शिवा समुद्रम फॉल्स। ठीक है, शिवा समुद्रम फॉल। और उसमें जो बिजली बनता है उसको कर्नाटक में कोलार शहर को दिया जाता है। कोलार गोल्ड माइन सुने होंगे, केजीएफ फिल्म कैसे सुना तो? बेंगलोर शहर को और मैसूर शहर को, मैसूर नाम सुने हो ना? नया नाम है उसका मैसूरू। 3 साल पहले लगातार 2 साल तक इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी था, सबसे साफ सुथरा। उसके पहले गैंगटॉक था, चंडीगढ़ हुआ, अभी इंदौर है सबसे साफ सुथरा शहर भारत का। ठीक है। सबसे गंदा है झारखंड में झरिया, जहां कोयला निकलता है। दूसरा पे गंदा है धनबाद। पूरे वर्ल्ड में दुनिया के 10 शहरों में से 7 सबसे गंदा शहर भारत में है। बाकी तुम दूसरे देश का क्या सबको तुम्हें समेट लेगी, नहीं मन भरा सबको गंदगी से। चलो ब्रह्मगिरी से कौन निकली जी? ये मिली। तो यही मुख्य नदियां हैं जो निकलती है पश्चिम से लेकिन गिरती है पूर्व में आके किसमें? ध्यान से सुनना ना वीडियो में जो लाइन बोल रहे हैं, यही वो मुख्य नदियां हैं 3 और 3 6 जो निकलती है वेस्टर्न पश्चिम की तरफ से और गिरती है आके पूर्व। अब कुछ नदियां ऐसी है जो सेंट्रल हाईलैंड से होती है और जाके गिरती है कहाँ पे? अरेबियन सी। तो जरा सा देखिए, यही तुमको हम बता रहे हैं, जो बे ऑफ बंगाल में नदी गिरती है और जो अरब सागर में नदी गिरती है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? तुम्हारे एग्जाम में तो आना नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो तुमको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल में जो भी नदियां गिरती है सब क्या चीज बनाती है? डेल्टा फॉर्म करती है। और अरब सागर में जो नदी गिर रही है नर्मदा ताप्ती, ये एस्चुअरी बनाती है। अब एक नया टर्म आ गया एस्चुअरी। क्या है भाई एस्चुअरी? तो एस्चुअरी क्या चीज होता है? ये एक तरह का, जैसे देखो जब नदी समुद्र में मिलने वाली है तो माउथ में क्या होता है? जगह जगह फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। यही बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं जी। बताए थे ट्रायंगुलर सरफेस को।
ट्रायंगुलर एरिया डेल्टा। तो ये डेल्टा बना। अरे सीधा होना ऋषभ, में जान नहीं है, ठीक है, वो डेल्टा बना। एस्चुअली वो इलाका होता है जिसमें क्या होता है, जो डेल्टा नहीं बनाता और इसका मुंह इतना चौड़ा होता है कि समुद्र का पानी कुछ दूरी तक इसके अंदर चल जाता है, मतलब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक समुद्र का पानी आसानी से अंदर जाएगा। तो डेल्टा जिस एरिया में होगा वहां पे नदी में पानी कम रहा तब नहीं मिट्टी को ढो नहीं पाई, तो डेल्टा बना। लेकिन एक्चुअली वो एरिया है जहाँ चौड़ा मुहाना होगा, मतलब मुंह चौड़ा होगा और साथ में समुद्र का पानी कुछ दूरी तक कहाँ चला जाता है, नदी के भीतर, मतलब ढाल ज्यादा नहीं होगा। अगर ढाल ज्यादा रहे तब तो समुद्र का पानी नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन अगर ढाल कम रहे तो समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, आराम से इनसाइड जाएगा। तो समुद्र का पानी गया कि नहीं गया इसको कैसे चेक करेंगे? तो समुद्र का पानी क्या होता है, खारा, साल्टी। अगर हम अंदर थोड़ा अंदर हमको मिल रहा है साल्टी वाटर, मतलब समुद्र का पानी आ गया है अंदर। और नदी का पानी क्या होता है, ताजा। ताजा कहने का मतलब इतना भी ताजा नहीं कि तुम चाय पी रहा हो उसमें। ताजा कहने का मतलब कि नॉर्मली टेस्ट खराब नहीं लग रहा, जैसे चापाकल का पी रहे हो वैसे। लेकिन समुद्र वाला मुंह में डालते पूरे ही भयंकर नमक अगर कोई मिला दे वैसा एहसास होगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो एरिया है जिसमें समुद्र का पानी मींस ओशन वाटर मूव्स इनसाइड द रिवर एंड डेल्टा आर फॉर्म्ड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बे ऑफ बंगाल रिवर या इसी को बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पूरब की तरफ बहती है, और अरबियन सी में गिरने वाले या फिर बोलते हैं क्या चीज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, रहेगा ध्यान जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पॉइंट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और इसको वेस्ट फ्लोइंग। तो कितना समझदार है तुम लोग। अब नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स छोटी है, मतलब लोअर कोर्सेज। कोर्स मतलब लंबाई, लोअर कोर्सेज। कैसे तुम बोलते हो सर कोर्स कब खत्म होगा, सिलेबस कब होगा? वैसे इसका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, इतनी छोटी है, निकलती है और तुरंत कूद जाती है किसमें, अरबियन से, ठीक है जी। और इसका कोर्स क्या चीज है, लॉन्गर कोर्सेज। अभी तुम देख रहे हो कहां से कहां तक ये आ रही है सर। इसका एग्जांपल बे ऑफ बंगाल वाले का तो दे ही सकते हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी दे सकते हैं जी ओम शंकर। और वेस्ट फ्लोइंग का एग्जांपल नर्मदा, ताप्ती बोलते हैं, ऐसे हिंदी में ताप्ती पढ़ते हैं, ताप्ती, भरतपुजा, पेरियार, मांडवी, जो आपको खुशी लगता है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आया क्या, यूपीएससी में हर साल 2 क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा नदी वाले पार्ट से। अब देखो एक बार पूछा क्या, भी उसमें मेरे से भी नहीं हुआ था, वो पूछा कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सब नदी दे देगा, बोलेगा कौन लंबी है इसका सीरीज असेंडिंग वाटर में बताइए। तो एक नदी और यहाँ पे आती है अहमदाबाद के पास, नाम क्या है, साबरमती। नदी का नाम क्या बोले जी, दादी जी को बोलते हैं साबरमती का सब तूने कर दिया कमल, ठीक। ये साबरमती कहाँ से निकलती है, अरावली पहाड़ से निकलती है और यहाँ आ जाती है। और एक और नदी यहाँ आती है, नाम है माही, नदी का नाम माही। ये निकलती है मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 4 नदी दिया था, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। और बोला इसमें बताइए असेंडिंग ऑर्डर में कौन बड़ी और कौन छोटी है। सबसे लंबी इसमें से माही, ऐसे सबसे लंबी है नर्मदा, तब ताप्ती, तब तब भरतपुजा, ठीक है, तब भरतपुजा, तब पेरियार, तब मांडवी। ऐसा ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी जो वेस्ट फ्लोइंग में गिरती है वो कौन, नर्मदा। और सबसे लंबी नदी जो ईस्ट में है वो गोदावरी, ईस्ट में गोदावरी। और वेस्ट में नर्मदा, ठीक है। नर्मदा, सेकंड में तापी, थर्ड में माही, फोर्थ में साबरमती, देन भरतपुजा। केरला की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा, गोवा की सबसे लंबी नदी है मांडवी। कोई कष्ट भी हो, कौन, नीलगिरी हिल्स के अलावा। अरे नीलगिरी या साउदर्न लिख देगा, वेस्टर्न घाट हर बनाना नहीं, मिल ही जाता दोनों जाकर तो क्या करेंगे हम, समझी जी।
हाँ वही डेली आ रही है पढ़ने, मतलब कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुम नाला निकाल, इंग्लिश से नाला निकल के मुनीलाल के डोहा के पीछे फेंक दिया गया, वैसे निकल। अंकित के घर के आगे वो देखो तो पूरे नाला ही बना दिया उतना बड़ा सा, है ना जी। यही सब इंग्लिश हिंदी वाला। चलो पढ़ो पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट। बाबू ये वेस्टर्न घाट ही वो ऊंचा सा जगह है ना, जिससे कुछ नदी पूर्व में जाती है और कुछ पश्चिम में आती है। तो मेन वाटर डिवाइड कौन है? ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक तरह का क्या है? पहाड़ है जो लगातार है कि टूट टूट के है? लगातार है। ये लगभग नासिक से स्टार्ट हुआ और साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स तक गया। नीलगिरी हिल्स ये मीटिंग पॉइंट है किसका? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। जबकि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, ये टूट टूट के है, ठीक है। और ज्यादा हाइट भी नहीं है, वेस्टर्न घाट का हाइट भी क्या है? ज्यादा है। और बहुत घना जंगल, इंडिया में सबसे घना जंगल वेस्टर्न घाट वगैरह का ही है। और बहुत तरह की प्रजातियां। केरला में इतनी बारिश होती है इसलिए उसको बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री। इतनी बारिश होती है और इतना तरह का पेड़ पौधा है, हमेशा हरा भरा लगेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड्स ऑन कंट्री। और राजस्थान जाओगे सालों भर सूखा लगेगा, तो राक्षसों का कंट्री, देवी देवता का तो राक्षस का। क्या जी? यही तो बात है जो तुम्हारा सोच है, अटल जी का सोच था। अटल जी का कहना था कि जो नॉर्थ साइड की नदियां हैं जो उत्तर में बहती है, हमारे भारत में क्या स्थिति है? कहीं आता है बाढ़ और कहीं है भयंकर सुखाड़। बिहार में ही 27 जिला में था बाढ़ और 11 जिला में भयंकर सुखाड़। तो ऐसे केसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऐसे केसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करें। इंटरलिंकिंग मतलब नदियों को जोड़ दें। जिस नदी में सालों भर पानी होता है, फॉर एग्जाम्पल गंगा, इसका पानी तो बे ऑफ बंगाल जा रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में कोई काम भी हो रहा है इससे? फिर तो जाके समुद्र वाले पानी मिल जाता है, बेकार हो गया। तो ऐसे में इसके पानी को आप क्यों ना इस्तेमाल कर ले? तो अटल जी का कहना था कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कीजिए। जो नॉर्थ इंडिया में नदियां हैं जिसमें सालों भर है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंडा, घाघरा, सोन, कोसी, ये सब, इन सब नदियों को जोड़ दीजिए किससे? साउथ इंडिया के नदियों से, जिसमें सालों भर पानी नहीं होता। ऐसा करने से इंडिया के हर इलाके में, हर नदी में पानी रहेगा, तो किसान सिंचाई कर सकेंगे, लोग मरेंगे। तुम बिहार में जल्दी नहीं सुनते हो कि कोई किसान आत्महत्या कर लिए, क्योंकि अपने यहाँ नदी बहुत सारी है, पानी है, अपने यहाँ वैसा सुखाड़ नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब में इतना भयंकर सुखाड़ पड़ता है, ये प्लेटिव एरिया में, कि हर साल 200-250 किसान बेचारा सुसाइड कर लेता है। रीजन पानी नहीं हुआ, ज़्यादा खेती नहीं होगा। खेती नहीं होगा तो ऐसे में कैसे पेमेंट कर पाएगा? किसी से कर्ज लिया था, इसी सब की वजह से क्या चीज हो जाता है? तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ दुनिया में इतना दर्द है, तू घर में सोती है। ठीक। तो अब अटल जी का सोच था, जब अटल जी पीएम थे, कि सारे नदियों को जोड़ दीजिए, न बाढ़ आएगा न सूखा। जब यहाँ ज्यादा पानी होगा तो इंसारी नदी को देंगे, और ठंडा के टाइम में तमिलनाडु में बारिश होती है तब इसका पानी इंसारी नदी को देंगे, तो हर जगह पे रहेगा। और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपया का खर्च होता है। 3 लाख करोड़ रुपया। अटल जी थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट देने वाले थे, आ गया कांग्रेस सरकार और वो बंद कर दिया इस प्रोजेक्ट को तुरंत। जब वो प्रोजेक्ट को बंद किया और बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, जो भारत में एक गेम कॉमनवेल्थ गेम वो होता है जिसपे कभी इंग्लैंड कोई देश पे, जिस देश पे भी इंग्लैंड कब्जा किया था, वो सारा देश मिलके एक तरह का गेम खेलता है, स्पोर्ट्स, हर 4 साल के बाद। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इसको मिनी ओलंपिक भी बोला जाता है, ठीक है, ओलंपिक का छोटा भाई। कॉमनवेल्थ गेम 50-55 कंट्रीज में है। तो कॉमनवेल्थ गेम हमारे इंडिया में खेला गया दिल्ली में, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रमंडल खेल। जब हमारे दिल्ली में हुआ ना बाबू, तो इसमें करप्शन हुआ। 1,83,000 करोड़ का कांग्रेस पार्टी का 2 नेता खा गया। 1,83,000 करोड़ सिर्फ इसमें कॉमनवेल्थ गेम में डकार गया। और कांग्रेस बोल रहा था कि मेरे पास 3 लाख करोड़ रुपया नहीं है, जिससे पूरे भारत के किसानों का स्थिति और कहीं भी पानी का कमी नहीं होता। सोच लो, 60% पोर्शन 2 नेता खा गया। बाकी का कोयला घोटाला हुआ तो उसमें 29 लाख करोड़ का घोटाला जी, 29 लाख करोड़। हम लोग के पास पैसा कम नहीं, मेन है एक एक आदमी का पेट ही नहीं भर रहा।
और ऐसा आदमी सीधा जो करप्शन में फंसे उसको चौराहा पे लाइए और मारते ढेला मार दीजिए, देखिए साफ कर दीजिए, कोई नहीं करेगा। मिलेगा जी उस आदमी से। नेता का नाम है सुरेश कलमारी, है जेल में है। उसके बाद झारखंड में एक चीफ मिनिस्टर बना था, नाम था मधु कोड़ा, ठीक है। झारखंड का चीफ मिनिस्टर बना था मधु कोड़ा, कांग्रेस पार्टी का ही था। वो क्या किया बाबू, 1.5-2 साल जब तक चीफ मिनिस्टर रहा तब तक मैं दुबई में 12-13 को आइलैंड खरीदा। यहाँ लोगों को नाला नाली नहीं मिल रहा, अब जाके नाला बन रहा है सामने में। हम लोग बेसिक सुविधाओं से अलग हटे हुए और तुम आइलैंड खरीदता है। 4,000 करोड़ रुपया उसके अथी में पकड़ाया और आइलैंड खरीद रहा था। अब ऐसे को तुम क्या करोगे? भारत सरकार तो इन लोगों को और वीवीआईपी बंगला देता है, आप यहाँ पे रेस्ट करें, आपकी जिंदगी को खतरा है। वो आराम से उसमें जिंदगी काटता है, लास्ट में 1-2 साल के लिए जेल होता है, फिर आजाद। कैसे लालू वगैरह 55 जिला में 83 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया डकाड़ गया लालू अकेले। बाढ़ आई थी बिहार में भयंकर, उसके लिए पैसा केंद्र सरकार भेजा था, एक दाना नहीं दिया किसी गाय भैंस किसी को, सब का सब एकदम मस्त अच्छा गया, ठीक है, एकदम आसानी से पचा गया। इसे जब दोबारा 2015 में सबसे ज्यादा सीट राजद पार्टी जीता तो एक कार्टून आया था, गाय चारा खा रही थी और लालू उसको छीन रहा, दिस इज माइन, ठीक है, मतलब अब ये सब चारा हमारा हुआ, आप निकलिए। चारा घोटाला खा गया। बाढ़ में उस साल 3,000 लोग मरा था, उसके लिए फंड आया था, सब पैसा खा गया। कहाँ, इधर से जेल में है 4-5 साल से, बाकी जिंदगी तो ऐसे जिया। वो जेल जाता है उसके लिए वीवीआईपी सुविधा है, आरएमसीएच रिम्स में खांसी होता है तुरंत इलाज होता है। उसको होना चाहिए दम्मा खांसी हो जाए तब तक उसको छोड़ देता बाहर भीतर एक रूम में और खाओ पैसा, तब ना। अपने बना, बेटा आया, बेटा क्रिकेट टीम के लिए गया था, नहीं सेलेक्ट हुआ, सीधे उसको लाया, आओ हमारा खानदानी बिजनेस है पॉलिटिक्स, आके नेता बन जाओ, बन गया। पगला नम्मा फिल वाला को नेता बना दे रहा, और तुम और हम यहाँ पे जाति के नाम पे वोट देते हो। दो तुम हो ही, तुम जो हो ना जाति के नेम पे जो लोग वोट देने वाले, ये बिल्कुल तुमको आज नहीं, तुमको 200-400 साल और गुलाम रखना चाहिए था अंग्रेज को। इतना जल्दी फ्री कर दिया इसलिए तुम जाति की तरफ जाते हो। तुमको और 200-400 साल गुलाम रखता तब तुमको थोड़ा सा एहसास होता कि गुलामी क्या होता है। तुम क्या काम कर रहे हो, गुलामी वाला नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जाति, मेरे ही जाति का हम भूमियार है, मेरे जाति का है ललन सिंह आनंद सिंह, हमको आके एक दिन बोला कि भाई रसगुल्ला खाओगे, कुछ नहीं दिया हमको खाना, हम क्यों वोट दें उसको जी? हमको पैसा खाना भी नहीं है उसका, हमको बेसिक सुविधा चाहिए। अभी जाम लगा हुआ है, रोड नहीं है अच्छे से, डेली का डेली यहाँ से वहाँ कचरा होता है हर प्लेस पे, बिजली सही से नहीं रहता, पंखा रोडों के चल रहा है, ठीक है, स्थिति सबका खराब है। हमको बेसिक सुविधा चाहिए। हम थोड़ी तुमको कह रहे हैं कि तुम मेरे अकाउंट में 20-20 लाख रुपया जमा कर दो और उसका हम बैठ के पिज्जा खाएंगे, है ना गड़बड़ जी? देखिए वोट तुम जाति देख के तुम देगी, हमको लगता है। तो कोई बात नहीं, 400 साल और गुलाम क्या? एक आदमी मात्र इस प्रोजेक्ट को, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को किए, उनका नाम शिवराज सिंह चौहान। कहाँ के मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो 2014 में जब कुंभ मेला लगा, 2014 या 16 में जब कुंभ मेला लगा वहां पे उज्जैन में, तो वो क्या काम किए, नर्मदा में बहुत पानी रहता है सरोवर। कल बता रहे थे तुमको 4 नदी जहाँ भयंकर बाढ़ आता है। भारत में ब्रह्मपुत्रा, उधर आसाम में ब्रह्मपुत्रा, बिहार में कोसी, बंगाल और झारखंड में दामोदर, और मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा। तो नर्मदा बहुत पानी रहता है, और उधर जो सिपरा नदी है बहुत पतली है, हर से भी पतली, इतना कम उसमें पानी है, तो इसका पानी उसमें डाल दिया जाता है। रहेगा ध्यान। तो आज आपने ये देखा, 2 दिन लगाएंगे अभी इस चैप्टर में, लाइन बाय लाइन अच्छे से। 11 पार्ट जाए तो जाए, तो खुद एहसास हुआ होगा, बड़ा मजेदार था। भारत की सारी नदियों का भ्रमण तुम कर लिए, नहीं कीजिए कि पैसा यूटिलाइज हुआ कि वेस्ट हो गया? यूटिलाइज हुआ, ठीक। बस कल तुम जाते देख के बोर्ड दो, तब बता दूंगा। आज के लिए इतना, जय हिंद।